कहे नहीं, हम तो पहले भी बोले हैं कि हम शिव भी हैं, चंद्र भी और राम भी। और हम इनका लोग का नाम है कि हम शिव भी हैं, चंद्र भी हैं और राम भी हैं। तो बोला है तो क्या मतलब कि 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, तो आपके मन में क्या चल रहा है? कलेजा धक धक तो नहीं ना कर रहा है? हम तो पहला उम्मीदवार हम हैं, इस देश का पहला उम्मीदवार है कि मैंने जब देखा सभी जाति बिरादरी के लोगों का जिस तरह का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और सभी लोगों का जो है हमको वोट भी मिला है। मतलब सभी जाति के लोग आपको वोट किए हैं? सभी जाति के लोग हमको वोट किए हैं। इस धड़कन बढ़ गया, और धड़कन बढ़ा तो देश के प्रधानमंत्री जी भी आए। और जब देश के प्रधानमंत्री जी से जब हाजीपुर के नौजवान ने उनसे रोजगार की बात करने की कोशिश की तो इनके प्रशासन ने उनको जाने नहीं दिया। तो महिलाएं कम से कम 1.5 पासबुक लिए हुए था कि आपने तो कहा था कि हम 15 हर गरीब के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। उनके ऊपर प्रशासन को लगाम लगा दिया, खड़ा कर दिया गया। तो ऐसे परिस्थिति में स्थिति आगे ही रोक दिया गया। जी का नाम है कि से अब हमारे पास हमारे पूरा परिवार में 8 गो खाता है। ये 8 गो खाता लेके 16 दिन बैंक में गए और मतलब कि बैंक में इंतजार करते रहे और पासबुक चेक करवाते थे कि हमरो खतवा में 15 लाख रुपया टक्सिंग आ जाए। मतलब कि लालच में आके एक और एक्स्ट्रा खाता खुलवा लिए 500 से कि हमरो 15 लाख रुपया आ जाएगा। लेकिन 15 लाख तो आया नहीं, लेकिन 500 से जो खाता खुलवाए वो 500 रुपया धीरे धीरे करते करते खत्म हो गया। खत्म। हाजीपुर में कौन सा भारी पड़ेगा? नरेंद्र मोदी जी का हनुमान या तेजस्वी यादव का राम? देखिए, आप तो जान ही रहे हैं आप कि आज से नहीं शुरू से बोलते रहे कि अगर हम भारी नहीं हैं तो देश के प्रधानमंत्री को यहाँ जबरदस्ती बुला करके भाषण करा रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी जो है कि भाषण देने के लिए जब जा रहे हैं तो आधा जनता उठ कर चला जा रहा है। नमस्कार, प्रणाम, लाइव टीवी में आपका स्वागत है। अभी हम लोग महुआ आए हैं शिवचंद्र राम जी के पास, जो अभी उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए इधर शिवचंद्र राम जी योगा कर रहे हैं। जो चुनावी माहौल, जो चुनाव खत्म हो चुका है उसके बाद सभी लोग कहीं कहीं मतलब कि गए हैं और ये देखिए अपने परिवार के साथ अपने ही घर में योगा कर रहे हैं। और इनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे और थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब भी करेंगे क्योंकि योगा कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। क्या मतलब योगा कर रहे हैं? हाँ, तो हम तो गांव के लोग हैं, गांव और गंवई के लोग हैं। गांव में चुनाव समाप्त हो गया है। कल चुनाव हमारा अंतिम चरण का था। उस चुनाव से फ्री होकर के पूरे परिवार, हम तो गांव में रहते हैं, गांव में आए हैं अपने अपने परिवार के साथ, गांव मोहल्ला के साथ। आज हम अपने इनका का नाम है कि से हम परिवार के साथ रहते हैं, हम गांव में रहते हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, अपने गांव के सभी समाज के साथ में मिलजुल कर ही रहते हैं। क्या? हाँ, तो मिलजुल करके रहना ही है। सब लोग कहीं कहीं घूम रहे हैं, कहीं गए हैं देशाटन करने गए हैं, कहीं घूमने गए हैं। हम तो गांव में हैं। गांव के लोग के बीच मैंने वादा भी किया है कि हम आपके बीच रहेंगे, आपके समस्या के साथ रहेंगे। आपको है इसी धरती पर जन्म लिए हैं, इसी धरती पर जो है कि हम जो है कि अंतिम सांस भी लेंगे। चिराग पासवान जी अयोध्या गए हैं राम जी से मिलने के लिए। अरे असली राम तो यहाँ शिवचंद्र राम जो गाँव में महुआ में बैठा हुआ है और वो मिलने के लिए अयोध्या चले गए। तो या तो कहे नहीं, हम तो पहले भी बोले हैं कि हम शिव भी हैं, चंद्र भी और राम भी। और हम इनका का नाम है कि हम शिव भी हैं, चंद्र भी हैं और राम भी हैं। तो इस तरीका से हमारा तो अपना चल ही रहा है। जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार हाजीपुर का क्या माहौल था। अरे हाजीपुर का माहौल, हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि हाजीपुर से हम चुनाव जीत रहे हैं। सभी जाति बिरादरी, सभी मजहब के लोग शिवचंद्र राम को लोकल उम्मीदवार समझ करके सब लोगों ने मतदान किया है। अच्छा, चिराग पासवान जी कहते हैं कि इसे हाजीपुर से हम इस बार बहुत वोट से जीत रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अब रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं कि क्या तोड़ रहे हैं, तो कल बीच परसुए का मामला है ना, 4 तारीख का मामला है ना। 4 तारीख को आपको 4 तारीख का मामला है तो क्या मतलब कि 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, तो आपके मन में क्या चल रहा है? कलेजा धक धक तो नहीं ना कर रहा है? हम तो पहला उम्मीदवार हम हैं, इस देश का पहला उम्मीदवार है कि मैंने जब देखा सभी जाति बिरादरी के लोगों का जिस तरह का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और सभी लोगों का जो है हमको वोट भी मिला है। मतलब सभी जाति के लोग आपको वोट किए हैं? सभी जाति के लोग हमको वोट किए हैं। इस धरती का कोई ऐसा कास्ट नहीं है जो शिवचंद्र राम को वोट नहीं दिया है। और ड्यू टू इसलिए कि यही लोकल है और मैंने इस जिला के लिए काम भी किया है, इस क्षेत्र के लिए काम भी किया है। इसे देख करके, मेरा काम को देख करके लोगों ने दिया है। अच्छा, एक चीज बताइए कि सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि इस बार मतलब कि इसे पूरा सफाया कर देंगे आरजेडी को।
अरे आरजेडी को सफाया कर देंगे तो वो अपने प्रधानमंत्री से पूछे ना कि उनके प्रधानमंत्री जी की जमीन खिसक गई है। 12 किलोमीटर के बाद देश के प्रधानमंत्री 12 किलोमीटर पर जो है कि सभा करेंगे। आए रात रात बिताते हैं। सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं उनके प्रधानमंत्री जी जो है, उनके जो प्रधानमंत्री वो थोड़े हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के देश के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिनका नाम श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो पटना में प्रवास करते हैं, पटना में रोड शो करते हैं, बगल के हाजीपुर मात्र जो है कि 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर सभा करते हैं, फिर बगल में फुलवाड़ी में जाकर के जो है मात्र जो है कि 10 से 14 किलोमीटर है, वहां पर जाकर सभा करते हैं। ये हाल तो उनके देश के प्रधानमंत्री का, जो अपने को विकास पुरुष कहते हैं, उनका हाल तो ये हाल बिहार के महान जनता ने उनको बना दिया। में रोड जनसभा जो किए थे नरेंद्र मोदी, तो लोगों का कुछ कहना था कि इसे चिराग पासवान डर गए हैं, इसीलिए मतलब कि इसे वो कहते हैं कि मेरा संसदीय क्षेत्र हाजीपुर, लेकिन लोगों को कहना था कि इसे डर गए हैं, इसके लिए ही मतलब कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था। क्या सही बात है? तो डर तो गए पहले ही। जिस तरह से शिवचंदा राम को जनमानस का जनाधार मिला, सभी लोगों का प्यार मिला, सभी समाज के लोगों का स्नेह मिला, दुलार मिला, ये देख करके तो उनका देखिए धड़कन बढ़ गया। और धड़कन बढ़ा तो देश के प्रधानमंत्री जी भी आए। और जब देश के प्रधानमंत्री जी से जब हाजीपुर के नौजवान ने उनसे रोजगार की बात करने की कोशिश की तो इनके प्रशासन ने उनको जाने नहीं दिया। कम से कम 150 से 200 महिलाएं हाथ में पासबुक लिए हुए था कि आपने तो कहा था कि हम 15 हर गरीब के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। उनके ऊपर प्रशासन को लगाम लगा दिया, खड़ा कर दिया गया। तो ऐसे परिस्थिति में स्थिति आगे ही रोक दिया गया कि क्योंकि कोई आगे जाए नहीं, ना कोई सवाल करे। हाँ भाई, सवाल क्या करे, मान लेते कि इतना ना प्रशासन था, उस प्रशासन के बीच में मान के चलिए कि उसको रोक कर करके जो है कि उसको जाने नहीं दिया, उसके मन की बात कहने नहीं दिया। जिस देश के प्रधानमंत्री खुद अपने घबराए हुए हों, वो दूसरे को क्या कहेंगे, उसका नेता क्या कहेगा? अच्छा, एक चीज और बताइए कि से लोगों को का नाम है और लोग क्या मतलब चिराग पासवान कह रहे हैं कि से तेजस्वी यादव कहीं भी स्टेज पे जाते हैं तो गाना गाते हैं, उनको गाना गाने का शौक है, बच यही गया उनका। अरे गाना तो हर लोग गाता है, कोई घर में गाता है, कोई बाहर गाता है, कोई स्टेज पर गाता है, कोई प्रोग्राम में गाता है। और तेजस्वी यादव खुश इसलिए है, सभी बिरादरी, सभी समाज के लोग गोदिया में उठाए हुए 34 साल का नौजवान तेजस्वी है। और तेजस्वी यादव खुश इसलिए है कि देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगातार लगता रहा है कि सभी लोगों को गलत तलक कर करके जेल भेजवाते हैं। और अंतिम में प्रधानमंत्री जी विवेका खो गई है और उन्होंने कहा कि 4 तारीख के बाद तेजस्वी यादव जी को जेल भेज देंगे। तेजस्वी जी गीत इसलिए गाते हैं, 34 साल के नौजवान 22 हेलीकॉप्टर पर, एक हेलीकॉप्टर भारी है और देश के प्रधानमंत्री जी को नींद हराम है। रात को जो है कि पटना में प्रवास के दौरान कुछ लोगों ने बताया कि 1 बजे रात के वो बुआ रहे थे, घूम रहे थे। तो इस तरह से देश के प्रधानमंत्री की हालत इस बिहार में है। एक साधारण 34 साल का नौजवान तेजस्वी यादव ने नींद हराम कर दिया। तो ऐसे परिस्थिति में जो है इनको अनाप शनाप बोल कर करके जो है कि देश के प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, से कुछ काम चलने वाला नहीं। घबरा गए देश के प्रधानमंत्री जी, इसलिए शांति वन में जा कर करके और जो है कि वहां तपस्या कर रहे हैं। तपस्या बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री जो हो वो इतना बड़ा नौटंकीबाज हो, बताइए। क्या मतलब कि वो अब तपस्या करने के लिए चले गए? अरे नौटंकी कर रहा है, कभी थाली बजाते हैं, तो कभी झाड़ू लगाते हैं, तो कभी आंख से आंसू गिराते हैं, तो कभी जो है कि खोप पहन करके कभी बैठ जाते हैं, तो कभी जो है कि साधु का भेष बना लेते हैं। ये सब काहे नेतागिरी में नौटंकी करते हैं? अगर साधु है तो कहीं जा करके वो मठ बना लीजिए, अब मठ में जा करके वहां सेवा करिए समाज का। ये काहे वैसा सेवा? ये सामाजिक सेवा हुआ कि आपने कहा कि हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, काला धन वापस लाने का काम करेंगे। वो सब तो हुआ ना? कहाँ कुछ हुआ? नहीं हुआ। अरे आम जनता से पूछिए ना कि क्या हुआ। हमारा भी तो खाता था 8 गो, आया होगा ना पैसा। 8 परिवार है, लगभग 16 दिन बैंक में गए, खाली हाथ वापस। सभी खतवा पर तो पैसा आया होगा। अरे तो 8 खाता है मेरे पास, खुलवाए। इनका जब आया तो हम लोग भी खाता खुलवाए भाई कि हर गरीब के खाता में 15-15 लाख रुपया जाएगा। तो उसमें जो है कि सब खाता खुलाया, तो 16 दिन बैंक में गए, कहीं तो कहीं कोई खाता में पैसा नहीं था। ये शिवचंद्र राम जी का नाम है कि से अब
हमारे पास हमारे पूरा परिवार में 8 गो खाता है। ये 8 गो खाता लेके 16 दिन बैंक में गए और मतलब कि बैंक में इंतजार करते रहे और पासबुक चेक करवाते थे कि हमरो खतवा में 15 लाख रुपया टॉक्सिंग आ जाए। आ गया ना? अरे कहाँ आया भाई, देखते रह गए। यहाँ तक कि 500 से खाता खुलवाए तो उसमें से धीरे धीरे कौन नियम है बैंक का, मोदी जी का जो वित्त विभाग का क्या नियम है, जो धीरे धीरे वो कटते भी गया। मतलब 500 से खाता खुलवाए उसमें से भी मतलब कि 15 लाख आने के बदला में आप ही में से माइनस चला गया, वो खाता बंद कर दिया, खाता भी बंद हो गया। 15 लाख आया नहीं आया। देखिए इनका का नाम है मतलब किसी ये भी मतलब किसी लालच में आके एक और एक्स्ट्रा खाता खुलवा लिए 500 से किसी हमरो 15 लाख रुपया आ जाएगा, लेकिन 15 लाख तो आया नहीं, लेकिन 500 से जो खाता खुलवाए वो 500 रुपया धीरे धीरे करते करते खत्म हो गया। बैंक ने 500 रुपया में से धीरे धीरे मतलब उसमें पैसा डाल देते थोड़ा सा, अब डाल देते, मान लेते हैं जी कि तो फिर खत्म करवाना है कि डाल दें। इंतजार कितना देर हम लोग किए, 10 साल हो गया। 10 साल में ना रोजगार मिला, ना पैसा मिला, और ना महंगाई रुकी। तो बोल रहे हैं कि सर रोजगार मिल रहा है, तो वही ना बोल रहे थे। जब पत्रकार, इस देश के पत्रकार ने जब उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि फुलौड़ी बेरोजगार फुलौड़ी बेचे। तो जब सब बेरोजगार फुलौड़ी छानने लगा था, खाएगा कौन में आता है? तो वो भी कहने का मतलब अभी तपस्या करने गए है ना, तो उनसे पूछे ना कि तपस्या करने गए, जब बहुत देश के विकास किए हैं तो गुफा में बैठ करके साधु के भेष बना करके दुनिया को क्या ठग रहे हैं? देश की जनता जब आपको ठग दिया है तो जा करके वनवास ले रहे हैं। इस बार हाजीपुर में कौन सा भारी पड़ेगा? नरेंद्र मोदी जी का हनुमान या तेजस्वी यादव का राम? देखिए आप तो जान ही रहे हैं आप कि आज से नहीं, शुरू से बोलते रहे कि अगर हम भारी नहीं हैं तो देश के प्रधानमंत्री को यहाँ जबरदस्ती बुला करके भाषण करा रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी जो है कि भाषण देने के लिए जब जा रहे हैं तो आधा जनता उठ कर चला जा रहा है। इसी से समझ लीजिए कि शिवचंद्र राम कितना भारी है। अब भारी है, भारी रहेगा, भारी है और भारी रहेगा। और इस बार मतलब कि से आप कितने वोट से आप जीत रहे हैं? हम तो पहले भी कहे हैं, चुनाव में भी कहे हैं, आज भी कहे हैं कि 2.5 लाख वोट से शिवचंद्र राम चुनाव जीत रहा है। अब 4 तारीख को आप देख लीजिएगा। देखिए इनका का नाम है कि 2.5 लाख से ऊपर से हम जीत रहे हैं और 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 4 तारीख को इंतजार है सभी लोग को। और देखिए इधर एक व्यक्ति हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या मतलब भूषण सिंह कुशवाहा। अच्छा, 4 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है उसमें क्या दिखेगा आपको? क्या दिखेगा? पूरे हाजीपुर लोकसभा के सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग आदरणीय शिवचंद्र राम को वोट दिए, इसलिए वोट चुनाव से वोट से जीतेंगे, बात पर थोड़ी देर जीतेंगे। वोट उनको दिया है, लोग वोट दिया है। वो तो कह रहे हैं कि से 2.5 लाख वोट से इस बार हम जीत रहे हैं, क्या सही बात है? बात सही है। 2.5 लाख जीत जाएंगे, जीत निश्चित जीत जाएंगे। 2.5 लाख से ज्यादा से जीतेंगे। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि से हम तो इस बार मतलब कि से बहुत इतना वोट से कि बता नहीं सकते हैं, रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आप लोग 4 तारीख को ही देखिएगा और सुनिएगा। जब उनके प्रधानमंत्री में जुमलेबाजी करते हैं तो उनके तो वो हनुमान है, तो उसे ज्यादा ना जुमलाबाजी करेंगे। वो कह रहे हैं तो कौन सी बात कर रहे हैं? वो तो जुमलाबाजी कर रहे हैं, जुमलाबाजी पर काम चल रहा है उनका। वो तो आते हैं इस पे हाजीपुर लोकसभा में, उनको पंचायत का भी ज्ञान नहीं हुआ कि कितने हमको हाजीपुर लोकसभा में कितने पंचायत हैं। वो तो हेलीकॉप्टर से वोट मांगे, हेलीकॉप्टर से आए, चलते बने। उनको क्या पता है? मतलब हेलीकॉप्टर से आते थे, हेलीकॉप्टर से चले जाते थे। शिवचंद्र राम जी सब दिन दुख में सुख में, गांव गंवार हर प्रखंड में, लोकसभा में जितने में है सब में दुख के घड़ी में पहले ही आते हैं। वो तो सुनते हैं, कभी आते ही नहीं है, कभी आए भी नहीं है। तो उनको क्या होता है? हवाई जहाज से आए, हवाई जहाज से चलते बने। देखिए इनका कहना है कि चिराग पासवान जी हवाई जहाज से आए और हवाई जहाज से चले गए। देखिए इधर कई लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी थोड़ा। अच्छा, चिराग पासवान जी बोल रहे हैं कि इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। चिराग पासवान जो बोले हैं रिकॉर्ड तोड़ेंगे, इस बार रिकॉर्ड टूटने का सवाल नहीं है। इसलिए कि हर जाति और बिरादरी के लोग शिवचंद्र राम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, उनको वोट दिए हैं और वह चुनाव जीतेंगे। चिराग पासवान जी कहते हैं कि ये हम दलितों के नेता हैं, हरिजनों के नेता हैं, और वही कह रहे हैं कि ये संपन्न हरिजन या दलित हमने कहीं आरक्षण छोड़े। वो क्यों नहीं आरक्षण छोड़ रहे हैं? क्या दलित नहीं बुझ रहा है? हरिजन नहीं समझ रहा है? सारी बात को हरिजन समझ रहा है। इसलिए उनके समाज से भी वोट उनको नहीं पड़ा है। उनके समाज से भी उनको वोट नहीं पड़ा है।